अब यहाँ पर क्या बोल रहा है सेकंड पैसेज के अंदर कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर भी आपको वही बोला गया है कि जो भी आपने इस पैसेज को पढ़ा समझा और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे उसका आपको आंसर देना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैराग्राफ नंबर 1। कहने का मतलब ये है कि क्या जो पैराग्राफ नंबर 1 में दी गई जानकारी है तो उससे ये जो स्टेटमेंट है वो एग्री होता है या नहीं होता है, इस तरह से ट्रू होगा या फॉल होगा, इस तरह से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि द रिसर्चर्स यानी कि जो शोधकर्ता होते हैं जो रिसर्च वगैरह करते हैं believes that educational institutions have idle resources to study impact of leadership skills on young adults। यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके पास रिसोर्सेज है जिससे कि वो लीडरशिप स्किल्स ये डेवलप कर सके किसके अंदर भैया, यहाँ पर आपका जो यंग गबरू जवान लोंडे होते हैं ना उनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इस तरह से इफ द स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्ट द इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब यह है कि यह कथन जानकारी का खंडन करता है। ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा ये। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि डू यू थिंक द रिसर्चर्स ऑफ द स्टडी एम टू चेंज द स्टूडेंट्स आउटलुक टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, सपोर्ट योर आंसर विद द रेफरेंस टू द टेक्स्ट। यानी कि जो रिसर्चर्स वगैरह है तो उनका स्टडी जो है ये चेंज करना है स्टूडेंट्स का आउटलुक टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, तो आपको जो अपना आंसर है वो लिखना है रेफरेंस टू द टेक्स्ट। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं कि नो यानी कि नहीं। द एम ऑफ सीकिंग स्टूडेंट्स जो है कि perspectives was to enable a better designing creation of the leadership programs in educational institutions। यानी कि छात्रों के दृष्टिकोण जानने का उद्देश्य जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यानी कि शैक्षणिक संस्थाओं में जो आपका लीडरशिप कार्यक्रम होते हैं उनको बेहतर डिजाइन करना और सक्षम बनाना था। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चंस है और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इसी फॉर्मेट में, जैसे कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को वाक्य को आपको पूरा करना है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो आपको कथन दिया गया है इसके आधार पर, ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ना आपको इसके आधार पर क्या दिया गया भैया कि मोर देन 50% ऑफ द आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड्स वेयर कीप टू पार्टिसिपेट इन द 2014 स्टडी। ठीक है, वी कैन से दिस बिकॉज, और बिकॉज के बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से कह लीजिए या स्टेटमेंट पूरा करने वाला कह लीजिए वो था। तो यहाँ पर इस तरह से करना है आपको कि 72 आउट ऑफ 130 स्टूडेंट जो है सो कि कंस्टेंटेड एंड वेयर इंटरव्यूड। कहने का मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं ना 130 में से 72 छात्र जो होते हैं वो सहमति व्यक्त करते हैं, उनका साक्षात्कार लिया गया है, उनका इंटरव्यू लिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सेंटेंस कंप्लीट करना था इस स्टेटमेंट के आधार पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, और यहाँ पर इस पैसेज के बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे इस प्रकार से पूछे गए हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते चलिए, क्योंकि ये हमारा इंग्लिश का सैंपल पेपर का पहला वीडियो है और पहला वीडियो इन द मीन्स की पार्ट 1 है ये। ठीक है, और अगर आपने इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाया, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया तो इससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, हम और भी इंग्लिश के सैंपल पेपर आपके लिए लेकर रख के आएंगे, डिफरेंट सैंपल पेपर। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हो उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स की वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे इस तरह से है और आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, मैंने आंसर भी यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, आगे यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जो कि आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन रहने वाला है, बेसिकली ग्रामर वाला सेक्शन रहेगा। इस सेक्शन के अंदर आपसे नोटिस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इस सेक्शन के अंदर आपसे पूछे जाते हैं
और अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाना है तो ये वाला जो सेक्शन है इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इसमें क्या होता है ना, कई सारी चीजें होती है जैसे नोटिस, लेटर वगैरह होता है, इसमें फॉर्मेट का ही नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है। आंसर जो लिखेंगे अपने दिमाग से उसका नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो फॉर्मेट होता है जैसे नोटिस का फॉर्मेट होता है, लेटर वगैरह का फॉर्मेट होता है, अगर आप वो चीजें याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं और उसी फॉर्मेट में अपना लेटर नोटिस लिखते हैं तो उसके अलग से नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज कर लीजिएगा, इस सेक्शन की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा जिससे कि ये हो जाए कि मेरा तो पक्का पक्का है भैया, जो आपका सेक्शन बी है उसमें मेरा एक नंबर भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था 2019 के अंदर, तो जो सबसे पहला सेक्शन मैंने अटेंड किया था वो सेक्शन बी ही अटेंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है और दोनों ही हमारा यहाँ पर नोटिस होने वाला है। आप देख सकते हैं पहला जो है यहाँ पर वाटर शॉर्टेज को लेकर के आपको नोटिस लिखना है, ठीक है, ये देख सकते हैं। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, मैंने इसके नीचे वाला यानी चॉइस में जो दे रखा है क्वेश्चन ये वाला करके दिखाया आपको कि इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ RWA, ठीक है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन होता है, मयूर विहार दिल्ली, राइट अ नोटिस in about 50 words informing all the residents about the power cut for installation of electronic meters seeking their cooperation, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है वो लगाया जाना है, कहाँ पे है भैया, यहाँ पर ये मयूर विहार दिल्ली के अंदर। तो जो भी वहां पर निवासी है, रहने वाले लोग हैं, उन सबको जानकारी देना है एक नोटिस के माध्यम से कि भैया यहाँ पर पावर कट होगा, क्योंकि जो मीटर है इलेक्ट्रॉनिक मीटर ये लगाया जाएगा, इसीलिए आप सभी का जो सहयोग है ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब इसके लिए आप नोटिस कैसे लिखेंगे, तो बेसिक सा फंडा रहेगा यहाँ पर। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मयूर विहार दिल्ली, ठीक है, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर नोटिस, फिर आपको एक डेट लिखना है। यहाँ पर मैंने अपने मन से एक डेट लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई भी डेट मेंशन नहीं था, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर डेट लिखा गया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर डेट नहीं है तो आप अपने अनुसार जो है यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है अप्रैल 7, 2023, ठीक है। फिर आपका किस चीज के लिए नोटिस है भैया, तो पावर कट के लिए नोटिस है। फिर आप अपना बेसिक सा जो फॉर्मेट रहता है नोटिस का उसके अकॉर्डिंग नोटिस लिख देंगे, जैसे कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी दैट देयर विल बी अ पावर कट फॉर 4 hours on 8th May 2023 1 PM to 5 PM due to installation of electronic meters, inconvenience is regretted, कृष्णा वर्मा, प्रेसिडेंट RWA, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यही बताया गया है कि जितने भी निवासी है भैया सोसाइटी के रहने वाले उन सभी को सूचित किया जाता है कि 8 मई को 4 घंटे के लिए बिजली की कटौती रहेगी, 8 मई 2023 को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो है वो लगाया जा रहा है और जो बिजली कटेगा यानी पावर कट जो होगा वो उसका टाइमिंग क्या रहने वाला है, 1 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक आपका पावर कट रहेगा। असुविधा के लिए खेद है, ठीक है। कृष्णा वर्मा अध्यक्ष यानी कि आपका प्रेसिडेंट RWA रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो नोटिस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी बोल रहा है कि कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है ए या बी में से, और ये जो चौथा क्वेश्चन रहेगा ये 5 नंबर के लिए आपका रहने वाला है। इसके अंदर बेसिकली इन्विटेशन दिया गया है, 2 इन्विटेशन वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉटर, चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, अथवा में इसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको ड्राफ्ट इन्विटेशन करके दिया गया है कि हाँ भैया इन्विटेशन ही लिखना है 50 वर्ड्स के अंदर। यहाँ पर जो है सो कि मेघना मेनन है और ये जो है अपना जो कलीग्स है उनको इन्वाइट कर रही है इनॉग्रल इवेंट ऑफ हर ओन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म इन द एसर मॉल कोझिकोडे केरला, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी इन्विटेशन दिया गया है, चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाया है। एक फॉर्मल इन्विटेशन आप कैसे लिखेंगे मैरिज फंक्शन के लिए, ठीक है। और ये जो मैरिज फंक्शन है यानी ये जो शादी का समारोह है ये किसका है भैया, आप ही की बेटी का है, यानी कि आपकी डॉटर का है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसिस एंड मिस्टर मदन शर्मा यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि मदन शर्मा और उनकी वाइफ के बारे में बात हो रही है। सोलाइशिट योर ग्रोशियस प्रेजेंस ऑन द जो सो कि ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर, यानी कि शुभ अवसर पर अपनी गरिमाई उपस्थिति का अनुरोध करे उनकी पोती की शादी का। अब यहाँ पर पोती कौन है भैया, खुशबू है, ठीक है। डॉटर ऑफ यानी कि ये बेटी किनकी है,
अमीषा जी है, इनकी माता जी, और इनके पिताजी कौन है, राहुल शर्मा जी है। ठीक है, और किनके साथ जो है शादी हो रहा है इनका, नंदलाल जी के साथ हो रहा है, जो कि किसके सन है भैया, यहाँ पर ज्योति जी के सन है, बोले तो यहाँ पर पुत्र है, और कृष्णा शर्मा जी के। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। फिर भैया ये कब हो रहा है आपका, तो 25 मई 2023 को हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई डेट मेंशन नहीं था, इसीलिए मैंने अपने मन से यहाँ पर डेट लिख दिया है। ठीक है, और ये 25 तारीख को तो डेट हो गया। अब टाइम क्या रहेगा, तो यहाँ पर 7:30 PM यानी कि शाम को 7:30 बजे ये होने वाला है। कहाँ पर होगा, यहाँ पर वेन्यू क्या रहने वाला है, तो वेन्यू रहेगा यहाँ पर रेड कारपेट पार्टी लॉन, प्रीत विहार मार्ग, दिल्ली। ठीक है, 110031 ये यहाँ पर एड्रेस रहेगा। इस तरह से यहाँ पर ये होने वाला है। और फिर लिख देंगे आपका विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम विनोद शर्मा एंड ऑल रिलेटिव्स। ठीक है, फिर आप यहाँ पर लिख देंगे RSVP करके मदन शर्मा, और फिर यहाँ पर ये इस तरह से एड्रेस आ जाएगा, फिर फोन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो इन्विटेशन है वो लिख सकते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन मैरिज को लेकर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसी क्वेश्चन में आपको अथवा दे रखा है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप ये अटेंड कर सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, A और B करके। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, और ये 5वां क्वेश्चन जो रहेगा ये आपका 5 नंबर का रहने वाला है, बोले तो 5 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 5वें के A में। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि यू आर कृष्णा या शिवानी। अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा कृष्णा, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा शिवानी। ठीक है, रेजिडेंट ऑफ B465 रोहिणी, you read the following advertisement in a newspaper, draft an application in response to the advertisement, giving your detailed resume। कहने का मतलब ये है, ये जॉब लेटर वाला है आपका क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिचुएशन वैकेंट करके रहेगा आपका। ठीक है, कि भैया यहाँ पर एक जगह खाली है, कोई है तो आप आ सकते हैं। इस तरह से अखबार में इस तरह से सिचुएशन वैकेंट दिया गया है, और आपका नाम दे दिया, तो यहाँ पर आपको जॉब लेटर लिखना है। ठीक है, आप चाहे तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने इसका अथवा वाला यानी कि चॉइस वाला क्वेश्चन जो है आपको करके दिखाया है, जो कि आपका एडिटर का लेटर होता है ना, वो वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यू आर खुशबू, यानी कि अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा खुशबू, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा नंदलाल। अ स्टूडेंट ऑफ भारती पब्लिक स्कूल, आप जो है स्टूडेंट कहाँ के हैं, भारतीय पब्लिक स्कूल, क्लास 12th के आप स्टूडेंट हैं। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कोप अप विथ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन टूडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, राइट अ लेटर टू द एडिटर हाईलाइटिंग इंक्रीजिंग स्ट्रेस faced by students and suggesting ways and means to combat it। यानी कि आज का ये कंपटीशन भरा माहौल है, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इस स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है इस कंपटीशन वाले माहौल के अंदर, तो वो सारी चीज़ों का सुझाव देते हुए एडिटर को लेटर लिखना है, और बच्चों को बताना है अपने लेटर के माध्यम से, जो आप एडिटर को लिख रहे हैं, कि कैसे इस कंपटीशन भरे माहौल में अपने दिमाग को शांत रखा जा सकता है और स्ट्रेस को कम से कम लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले तो एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस कौन सा भैया, कि जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या एड्रेस है, भारतीय पब्लिक स्कूल, तो आपका स्कूल का नाम आ गया, दिल्ली में है भैया आपका स्कूल, तो यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। फिर डेट आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर डेट मेंशन नहीं था, तो मैंने अपने मन से डेट लिख दिया। यहाँ पर 19 मई 2023 करके डेट है आपका। फिर आप नीचे लिखेंगे द एडिटर। अब यहाँ पर किस एडिटर को लिखना है वो भी मेंशन नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से एडिटर चूज कर लेते हैं। आपका द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया मैंने, बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली 110002, ये वहाँ का एड्रेस है। ठीक है, ये जो आपका अखबार है उनका। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, यानी कि जो छात्रों में तनाव की समस्या बढ़ रही है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इस तरह से इसके ऊपर ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। फिर नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे सर या मैडम जो भी है। फिर आप यहाँ पर अपना जो एडिटर का लेटर है वो लिखना शुरू करेंगे। कुछ लाइनें जो है स्टार्टिंग की जो लाइनें हैं ये सभी एडिटर के लेटर में सेम होगा, ये आपका लेटर के फॉर्मेट का ही पार्ट है। जैसे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ। ठीक है, ये जो लाइन है आपका, ये हर एडिटर के लेटर में एक जैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि इन लाइनों का मतलब होता है कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं अपनी बात को जो है व्यक्त करना चाहता हूं
अब वो जो भी आपकी बात होगी, जैसे इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि जो बच्चों के अंदर स्ट्रेस, जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? इस हाईली कॉम्पिटिटिव वाले इन्वायरमेंट के अंदर, इतना ज्यादा कंपटीशन से भरा इन्वायरमेंट है, इसीलिए यहाँ पर बच्चों के अंदर जो स्ट्रेस लेवल है या तनाव का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब क्या करना है, आपको अपने हिसाब से लिखना शुरू कर देना है। अगर आपको इंग्लिश आता है प्रॉपर तरीके से तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा बना बना करके लिखना होता है ना, वो आप यहाँ पर बना बना के लिख सकते हैं। जैसे टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन, यानी कि आज का जो विश्व है वो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन से भरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिखते हुए चल सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से आंसर लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप रीड आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, योर सिंसियरली, और जो क्वेश्चन में आपका नाम दिया गया था, अगर आप लड़की हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे खुशबू, अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आप नंदलाल। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ये लेटर है ये कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी आपको दो क्वेश्चन दे दिया है, ए और बी करके। ए और बी में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। तो यहाँ पर 6 के ए में यहाँ पर क्या दिया गया है, इस तरह से दिया गया है कि यू बिलीव दैट ऑल लिविंग बींग्स हैव इक्वल राइट टू लिव ऑन दिस अर्थ फ्रीली and man has no right to enslave the animals. You feel strongly when you see people being जो है कि cruel to animals. Write an article on cruelty to animals in about 150 to 200 words. You are राजेश या फिर राजेश्वरी। कहने का मतलब ये है कि आपका मानना है कि सभी जीवित प्राणियों को इस पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से रहने का समान अधिकार है। ठीक है भैया, और मनुष्य को जानवरों को गुलाम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, गुलाम बनाने का कोई अधिकार तो है नहीं, स्लेव हम उनको बना नहीं सकते। ये बिल्कुल सही बात कही है। फिर आगे देखिए, बताया गया है कि जब आप यहाँ पर लोगों को जानवरों के प्रति क्रूर होते हुए देखते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हाँ, बुरा तो लगता है भैया, जब आदमी लोग जानवरों के साथ बुरा करने लग जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कई बार क्या होते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको घर के अंदर बहुत लंबे समय तक बांध के रख दिया जाता है। ऐसे एक इंसान को बांध करके रख दो एक घर के अंदर, देखो कैसे वो तड़पने लगेगा, बोलेगा मुझे बाहर जाना है, मुझे कैद करके रख दिया। लेकिन क्या होता है, पालतू कुत्तों को, बिल्लियों को कई बार क्या करते हैं, बांध के रख देते हैं, कई कई दिनों के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं और वो घर में ऐसे बंधे रहते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं, कई बार वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं। जैसे उनको खोला जाता है वो काट लेते हैं तुरंत ही किसी को। ठीक है, तो इंसानों को जानवरों के साथ ऐसा करने का कोई भी अधिकार नहीं है, वो इंसानों के गुलाम बिल्कुल भी नहीं है। आप जब ऐसा देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पशुओं के प्रति क्रूरता पर, यानी जो जानवरों के ऊपर, जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर ये जो क्रूरता की जा रही है, उस पर लगभग आपको 150 से 200 शब्दों में एक जो है यहाँ पर क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। ठीक है, आपका नाम भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा यहाँ पर राजेश, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा राजेश्वरी। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसके अथवा में, इसके चॉइस में भी आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। क्या दिया है भैया यहाँ पर क्वेश्चन की, राइट अ रिपोर्ट ऑन क्लीनिनेस ड्राइव रिसेंटली हेल्ड इन योर स्कूल, यानी कि हाल ही में आपके विद्यालय में आयोजित स्वच्छता अभियान पर एक रिपोर्ट आपको लिखना है। ठीक है, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाया है, आप ये वाला भी कर सकते हैं क्वेश्चन, आपकी मर्जी है। जो भी क्वेश्चन आपको आता है अच्छी तरीके से वो आप कर सकते हैं। आगे मैं आपको आर्टिकल वाला भी एक क्वेश्चन ला करके दिखाऊंगा, जो अगला सैंपल पेपर लाऊंगा ना उसके अंदर आपको आर्टिकल वाला भी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि आर्टिकल आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूं कि रिपोर्ट आप कैसे लिख सकते हैं। रिपोर्ट लिखने का एक बेसिक फंडा ये है, इसमें उतना कोई फॉर्मेट का रोल नहीं होता है। ये रहेगा कि ये मोस्टली पास्ट में लिखा जाता है रिपोर्ट। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर खास ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर रिपोर्ट कैसे लिखा गया है उसको थोड़ा देख लीजिए। जैसे यहाँ पर टॉपिक आ गया आपका कि रिपोर्ट ऑन क्लीनिनेस ड्राइव, यानी कि स्वच्छता अभियान पर ये रिपोर्ट हमारा होने वाला है, बाय नेहा हेडगर्ल। ठीक है, नेहा हेडगर्ल के द्वारा। उसके बाद आपका यहाँ पर रिपोर्ट पूरा का पूरा शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वोदय कन्या विद्यालय मंजलिस पार्क undertook a cleanliness drive during the month of April 2023 in accordance with Clean India campaign. The school जो है सो कि chalked out monthly plan to organize जो है सो कि numerous activities such as skits, debates, speeches, poster making etc. ठीक है, यानी कि एक्सेट्रा। कहने का मतलब यह है कि सर्वोदय कन्या विद्यालय मंजलिस पार्क ने स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप आपका अप्रैल 2023 महीने में क्या किया है, एक स्वच्छता अभियान चलाया
और स्कूल ने नाटक, वाद विवाद यानी डिबेट जो होता है आपका, भाषण, पोस्टर मेकिंग आदि जैसे कई गतिविधियों को आयोजित करवाया। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट लिखा गया है और पूरा का पूरा रिपोर्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके रीड करना चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रिपोर्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। अब हमारा आ जाएगा सेक्शन सी, जो कि आपका लिटरेचर वाला रहेगा। इसको हम लोग करेंगे पार्ट 2 वाली वीडियो में। इस वीडियो में हमने सेक्शन ए प्लस में सेक्शन बी देखा। अब जो हमारा सेकंड पार्ट वाला वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग सेक्शन सी को देखेंगे पूरे पार्ट 2 वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी बहुत अच्छी तरीके से समझ में बस बच्चों, आया यही होगा। था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।